बच्चों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सुरक्षित होंगे और मेरे वीडियोस ज़रूर आप देख रहे होंगे। तो मैं अपने इस वीडियो में आज जो है स्टैंडर्ड मैथ्स का जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर है उसकी सेकंड केस स्टडी आपके लिए लेके आया हूँ। और ये सेकंड केस स्टडी में देखें क्या है। पहले केस को रीड करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है हॉकी फील्ड इज़ द प्लेइंग सरफेस फॉर द गेम ऑफ हॉकी। हिस्टोरिकली द गेम was played on natural turf grass, but nowadays it is predominantly played on a artificial turf. It is rectangular in shape, 100 yards by 60 yards. Goal consists of two upright posts placed equidistant from the center of the back line, joined at the top by a horizontal crossbar. The inner edges of the post must be 3.66 meters 4 yards apart, and the lower edge of the crossbar must be 2.14 meters means 7 feet above the ground. Each team plays with 11 players on the field during the game, including the goalies. Position you might play include, अब यहाँ पे प्लेयर्स की पोजीशन दी हुई है ना। फॉरवर्ड प्लेस पे मतलब कौन कौन से प्लेयर हैं वो देख लें। तो इसमें ए बी सी एंड डी ये फॉरवर्ड प्लेस पे है, ओके। उसके बाद मिडफील्डर्स जो हैं ई एफ जी, ई एफ एंड जी, थ्री आर द मिडफील्डर। एंड पुल बैक्स एच आई जे, एच आई जे ये पुल बैक्स। एंड गोल कीपर जो है के। और इसमें आप देख रहे हैं कि एक्सेस ड्रॉ किया हुआ है, मतलब ये जो स्टडी है केस स्टडी ये चैप्टर 7 से रिलेटेड है, ओके। और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो हम एक काम करते हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स डिसाइड कर लेते हैं, ओके। तो देखिए ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 2 3 3 यूनिट एक्स एक्सिस में, और 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 6 पॉजिटिव डायरेक्शन में। देन बी ये 1 2 3 4 1 2 3, तो ये हो गया आपके पास 4 एंड 3। उसके बाद ई की पोजीशन देखें, ये सेट, ओके जस्ट अ मोमेंट, हाँ ठीक है, ओरिजिन यही है हमारे पास, ठीक है ना, ओरिजिन यही है, 0 यहाँ मार्क किया हुआ है, नो इशू। उसके बाद जो है सेंटर ऑफ द ग्राउंड जो है, ग्राउंड का सेंटर एक्चुअली इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का सेंटर नहीं, इसकी पोजीशन देखें तो ये 5 है और ये 1 है, मतलब ये 5 1 हो जाएगा। सी की पोजीशन ये जो है आपके पास 1 2 3 4 और वाई एक्सिस में नेगेटिव डायरेक्शन में है, कितने यूनिट है, 1 यूनिट, तो 4 माइनस 1। देन अब आ जाए एच, तो ये एक्स का नेगेटिव डायरेक्शन है 2, और कितना पॉइंट है यहाँ पे 1 2 3 4, ये कोऑर्डिनेट इसके हो गए। आई जो है -1 और y की वैल्यू भी 1 आएगी, तो ये -1 1 हो गया। जे की पोजीशन x भी -2 है, y भी -2 है, तो -2 -2 हो गया। जी की पोजीशन x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -3 है। डी की पोजीशन x 3 है और y -4 है। देन कौन सा पॉइंट रह गया आपका के
के की पोजीशन, ये x -4 है और y 1 है, तो -4 1। तो इस तरह से इनके कोऑर्डिनेट हमने डिसाइड कर लिया है। अब जो है हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो क्वेश्चंस क्या है, मैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस ले रहा हूँ, साथ में एक फिगर भी हमको ज़रूरत पड़ेगी बीच बीच में। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल EHJ, ठीक है ना। तो EHJ के कोऑर्डिनेट्स देखें। EHJ, सॉरी EH, हाँ J। जे पॉइंट कहाँ है, हमने मार्क किया कि एफ भी मार्क नहीं किया है। एफ का वैल्यू है 1 और वाई 5 है। एंड जे देखें ज़रा कहाँ है, हाँ जे मार्क किया हुआ है। तो EJH, ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसका सेंट्रॉइड निकालना है। तो मैं एक रफ फिगर बना देता हूँ, ठीक। ये ट्रायंगल ले लिया हमने, EHJ होगा मान लेते हैं। ये E है, ये H है और ये J है, ओके। अब इनके कोऑर्डिनेट्स हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो E का कोऑर्डिनेट हमने डिसाइड नहीं किया है, इसको भी डिसाइड कर लें। 1 2 और x का y का वैल्यू 1 है। तो E हमारे पास क्या है, 2 1 है। और h का कोऑर्डिनेट कितना है, -2 4 है कि नहीं, -2 4। और j का कोऑर्डिनेट है -2 -2। ये मैंने लिख के रख लिया यहाँ पे। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो सेंट्रॉइड है, ओके, ये सेंट्रॉइड फार्मूला क्या है, x1 + x2 + x3 अपॉन 3 y1 + y2 + y3 अपॉन 3। मैंने इसका डेरिवेशन अपने चैप्टर 7 के वीडियोस में लिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि कैसे फार्मूला डिराइव हुआ है। तो आप जिसको भी ले लें, यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से कहीं से भी स्टार्ट करें। मान लीजिए x1 y1 है तो x2 y2 हो गया, x3 y3। तो वैल्यू पुट करते जाइए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हमने लिया 2 + -2 + -2 होल अपॉन 3। क्या एक ही वैल्यू को निकालने से काम बन सकता है क्या, देख लें। तो ये आपका, ये तो कैंसिल हो गया, तो ये -2/3 x का वैल्यू आया। ऑप्शन में देखें -2/3 दो जगह पे है, मतलब y भी निकालना पड़ेगा, ओके। तो y को कैलकुलेट करें। y1 1 + 4 - 2 अपॉन 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 - 2 2 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, तो 3 अपॉन 3। तो ये वैल्यू तो ये जो -2 अपॉन 3 ही रहेगी और ये वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। तो -2/3 एंड 1, -2/3 एंड 1, ये आपका 46 का ऑप्शन ए हो गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 47 लेंगे। इफ़ अ प्लेयर P नीड्स टू बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड G, है ना। प्लेयर P कहीं पे होगा जो कि A और G से इक्वी डिस्टेंस पे होना चाहिए, है ना। Be at equal distance from A and G such that A, P, G are in straight line, ठीक। तो फिगर में आते हैं, हमारा जो फिगर है A एंड G पॉइंट देख लीजिए कहाँ पे है, ये A हो गया, है ना, A पॉइंट है ये, और G हमारे पास ये है। ये दोनों को मिलाने वाली लाइन में मिडिल में पॉइंट P है, मतलब A और G का हमको मिड पॉइंट निकालना है। A और G का हमको जो है मिड पॉइंट निकालना है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ A जो है हमारे पास कितना है, 3,6 है ना। और कोऑर्डिनेट ऑफ G जो है 1, -3 है, ठीक।
अब जो है हम आते हैं क्वेश्चन पे। ए और जी के कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिया, ये लिख लिया। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, मान लीजिए रफ फिगर ले रहे हैं, इनके बीचों बीच में P है, मतलब सीधे सीधे इनका मिड पॉइंट निकालना है और कुछ नहीं। तो क्या हो जाएगा ये 3 + 1/2 एंड 6 ± -3/2। ओके, तो 3 + 1 4/2, इसको सॉल्व किया तो 3/2 आ जाएगा। 2 2 = 4, मतलब आपके पास फाइनली 2, 3/2 P की पोजीशन होनी चाहिए। P की पोजीशन क्या होना चाहिए 2, 3/2, 2, 3/2। तो ये आपका C हो गया। क्वेश्चन 48, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम I and E से इक्वल डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, वो कहाँ पे होना चाहिए ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस। तो ऑब्वियसली इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x, 0। ओके, अब थोड़ा सा हम फिर से फिगर में आते हैं, डायग्राम को चेक करें। I एंड E कहाँ है देख लीजिए, I एंड E, ये दोनों पॉइंट जो हैं ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस चल रही उसमें हैं, और इनसे इक्वल डिस्टेंस का पॉइंट कहाँ पे चाहिए एक्स एक्सिस में। ठीक, तो सिंपली आप क्या करें, इन दोनों का पहले मिड पॉइंट निकालें। ठीक, इनका मिड पॉइंट निकालेंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट। ओके, इसको फाइंड आउट करेंगे। तो कोऑर्डिनेट क्या क्या है हमारे पास, I का कोऑर्डिनेट है -1 1, -1 1, और कोऑर्डिनेट ऑफ E 2, 1। ओके, अब मैंने यहाँ पे ले लिया है पॉइंट्स। तो मिड पॉइंट देखें आप, तो -1 + 2/2, 1 + 1/2 को सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 1/2, 2/2। तो ये आ गया आपके पास 1/2, 1। अब देखिए ये इसके ठीक परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, है कि नहीं, उसके किसी भी पॉइंट से इसके डिस्टेंस सेम होंगे। तो जब पॉइंट वो एक्स एक्सिस में होगा, मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, देखिए यहाँ फिगर में ये एक्सिस से नीचे दिया हुआ है, हमने इसका मिड पॉइंट डिसाइड कर लिया था। अब मिड पॉइंट से एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ कर देंगे, तो जहाँ पे एक्सिस के टच करेगा वही उसका रिक्वायर्ड पॉइंट होगा, और वहाँ y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो x की वैल्यू जो है यहाँ पे भी उतनी होगी, यहाँ पे भी आएगी तो उतनी होगी। तो यहाँ पे हमने जो मिड पॉइंट निकाला, इसमें x की वैल्यू कितनी है 1/2 है। तो ये पॉइंट जब x एक्सिस में होगा तो x की जगह पे 1/2 और y की वैल्यू आपकी 0। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए 1/2, 0। तो 1/2, 0 कहाँ पे है, आपको दिख रहा है पॉइंट, है ना, 48 का ए ऑप्शन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 49। इन दिस क्वेश्चन, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पोजीशन ऑफ प्लेयर Q सच दैट हिज डिस्टेंस फ्रॉम K, यानी एक पॉइंट K है और हमने देखा था ये गोलकीपर का पॉइंट था, और E और साथ में कोलिनियर बोल रहा है, मतलब एक ही लाइन पे है। मान लीजिए K की पोजीशन हो गई और ये E की पोजीशन हो गई। ओके, Q यहाँ कहीं पे है जो कि K से उसका डिस्टेंस जो है वो इस डिस्टेंस का डबल है, मतलब ये 2:1 रेशो हो गया। अब जो है हम फिर से फिगर को देखेंगे और वहाँ से K और E के कोऑर्डिनेट देखेंगे। तो देखिए K का कोऑर्डिनेट कितना, -4 -1, -4 -1, और E का कोऑर्डिनेट है आपके पास 2, 1। अब P को Q को हम ले लेते हैं XY। ठीक, तो क्वेश्चन में एक बार फिर से रीड करें क्या बोला है,
What are the coordinates of the position of a player Q such that his distance from K is twice his distance from E and K, Q are collinear. K, Q and E are collinear. ओके, तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके ये इससे कनेक्ट होगा और 1 जो है इससे कनेक्ट होगा. तो x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -4 अपॉन 2 प्लस 1, 2 प्लस 1. इसको सॉल्व किया, 2 2 ज़ा 4 -4 अपॉन 3, 0 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0. उसके बाद नेक्स्ट जो है 2 इंटू 1 वाई की वैल्यू प्लस 1 इंटू 1 1 ही आएगा, 2 प्लस 1. तो 2 1 जा 2 प्लस 1 अपॉन 3 मीन्स 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1. तो ये एक्स वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 0,1. मतलब ये पॉइंट जो है वाई एक्सेस में आएगा क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 है. तो ये दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन यहाँ तक है और वो पॉइंट यहाँ पे होगा. तो आपको ऑप्शन में देखें क्या है, 0 1 है, 0 1, बी ऑप्शन. ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्टैंडर्ड पेपर एंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी. तो अगेन बी एंड सी इनकी पोजीशन देखें. पॉइंट बी क्या है हमारे पास, कहाँ गया ये, 4,3 एंड सी पॉइंट दिस वन. तो ये है आपके पास 4, -1. ओके, अब हम क्वेश्चन को देखते हैं फिर से. तो ये ऑन वाई एक्सिस है ना, द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी इज. तो जो वाई एक्सिस का पॉइंट होगा, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस ये हो जाएगा 0 y. ठीक, 0 y. और अब हमको वैल्यू डिसाइड करना है. और ये पॉइंट मतलब क्या बोला है कि बी एंड सी पोजीशन है मान लीजिए, इससे वो इक्वी डिस्टेंस पे है. 0 y, ये आपके पास 4 3 है और ये है 4 -1. ठीक, इसको कुछ मार्क कर लें. क्या मार्क कर लें, एस मार्क कर लेते हैं. तो हमारे पास बी एस इज इक्वल टू एस सी. तो बी एस स्क्वायर इज इक्वल टू एस सी स्क्वायर होगा. डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा आपके पास 4 -0 द होल स्क्वायर, 3 -y द होल स्क्वायर, 3 -y द होल. पहले 4 -0 लिया, फिर 3 -y द होल इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास 4 -0 द होल स्क्वायर प्लस -1 -y द होल स्क्वायर. अब देखिए 4 -0 4 -0 दोनों में है, कैंसिल कर दिया हमने. अब इसको एक्सपांड कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास. अब चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू -1 -y द होल स्क्वायर. अब एक्सपांड कर दिया तो 9 -6y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2y, दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया. 6y को उधर शिफ्ट करो, 1 को इधर शिफ्ट करो, 9 - 1 2y प्लस 6y. तो इस तरह से आ जाएगा आपके पास 8 इज इक्वल टू
8y, तो y का वैल्यू कितना आ गया 1, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 1, कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए 0 1। तो ऑप्शन में देखें 0 1 कहाँ पे है, जीरो वन, डी ऑप्शन। तो इस तरह से डियर चिल्ड्रन, जो स्टैंडर्ड मैथ्स का जो सैम्पल पेपर था सीबीएसई का 2021-22, मैंने ऑल क्वेश्चंस आपके साथ विथ कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट्स कैसे यूज़ करना है ना, ये आपको यहाँ से सीखना है। और साथ में मैंने हर क्वेश्चन के लिए डीपली उस कॉन्सेप्ट को लिया है, ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल होगा। उम्मीद करता हूँ आप इसे देखकर ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। तो आप जो है मेरे वीडियोस देखते रहिए, मैंने कॉन्सेप्ट्स के भी वीडियोस चैप्टर वाइज अपलोड किए हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि साथ में आप यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो को देखते ही आप चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, और आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और उसे भी सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट करिए। तो ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।